हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश तैरेतीय प्रसारण देते थे। अब हम देते हुए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए देख लेते हैं इससे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जो +2 में विद्यार्थी हैं वो लोग +10th में पढ़े होंगे और आई होप उन्हें याद भी होगा। चलिए, जिनको नहीं याद है आज फिर से एक बार देख लेते हैं। यह है वह स्रोत जिससे प्रकाश निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद प्रकाश आती है और चमकीली सतह पर पड़ती है। चमकीली सतह पर पड़ने के बाद यहाँ पे टकराती है। आई जिस दिशा से आ रही थी फिर उसी दिशा में टकराने के बाद चली जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा लिखे हुए, किसी स्रोत से आती हुई किरणें, किसी स्रोत से आती हुई किरणें चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कैसे सतह से? चमकीली सतह से। चमकीली सतह दो प्रकार की होती है। चमकीली सतह दो होता है, एक होता है चिकनी और दूसरा होता है खुरदरी। चमकीली सतह दो, चिकनी और खुरदरी। चिकनी प्लेन, खुरदरी रफ। चलिए, तो यह दो होने के कारण परावर्तन भी दो प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आती है नियमित परावर्तन। आप सब लोग ध्यान दीजिए, नियमित परावर्तन की जब बात आए तो चमकीली के जगह पर चिकनी चमकीली सतह बोल दीजिए। हो गई परिभाषा। किसी स्रोत से आती हुई किरण चिकनी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब अनियमित परावर्तन की बात हो तो यहाँ जहां हम चिकनी सतह लगाए थे वहां लगा दीजिए खुरदरी चमकीली सतह। कैसे बोलेंगे परिभाषा? किसी स्रोत से आती हुई किरण खुरदरी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम जानेंगे इसका नाम नियमित और अनियमित क्यों रखा गया, क्या रीजन था इसके पीछे, बताइएगा। नियमित परावर्तन के साथ चिकनी सतह है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है।
टकरा के इधर को जा रही है। आ रही है और यह जा रही है। जाते समय देखिए प्रत्येक ये जो कोण बना है, जाती हुई किरण के साथ जो कोण बना है प्रत्येक स्थिति में बराबर है। बराबर होने के कारण हम बोलते हैं कि नियम का पालन कर रही है, और नियम का पालन करने के कारण ही इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जब हम इसमें आते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा फिगर इसका, फुलझड़ी इधर से आती है किरण, इधर से आते हैं। अब बताइए कि जब इधर से हम गेंद फेंके और यहाँ आके पड़े तो कैसे जाएगी? ऐसे। दूसरी किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पे पड़ेगी, कहाँ जाएगी? ऐसे। तीसरी किरण यहाँ से आएगी, ऐसे यदि पड़ेगी इधर को जाएगी। ये आती हुई किरण और ये जाती हुई, आती हुई, और देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है क्या प्रत्येक कंडीशन में बराबर है? नहीं। तो यह नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इसे हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार का, नियमित और अनियमित। नियमित में चिकनी चमकीली सतह से टकराने के बाद उसी पथ पर लौटती है, और अनियमित में फुलझड़ी चमकीली सतह से टकराने के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। आगे हम देखेंगे चलिए अभी 7 मिनट की हुई है। परावर्तन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। चिकनी सतह है, ये किरण आ रही है, इस बिंदु से टकरा रही है, आप टकराने के बाद इधर को जा रही है। आती किरण, जाती किरण, इस बिंदु से टकरा रही है, इस बिंदु को हम नाम दे दिए O। चलिए बाबू, आती हुई किरण को हम देखिए नाम, देखिए नाम, आती, आती, आती कहां से आती है? स्रोत से। कहां से आती है? स्रोत से। तो किसी स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण, इंसिडेंस, आपतित इंसिडेंट रे कहते हैं। याद हो जाएगी। किसी स्रोत से आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये हुआ आपका आपतित किरण। यह है बाबू चमकीली सतह। आपतित किरण माने ये चमकीली सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और ये क्या है? इंसिडेंस पॉइंट। फिर से सुनिए परिभाषा। 1 नंबर था, 2 नंबर आपतन बिंदु, आपतित किरण चमकीली सतह के
जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं। इसे ओ से सूचित करते हैं। तीसरा, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। फिर से सुनिए, आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद 4 नंबर, अभिलंब। अभिलंब नॉर्मल। बाबू इसमें है लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। कौन कितने का? 90 का। अब बात आती है, सब लोग पढ़े हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर डाले हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। सही है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर डाले हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। लेकिन बाबू बात यहाँ आती है, हाँ नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, अभिलंब चमकीली सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी यह जो अभिलंब है यह किसके साथ 90 का कोण बनाती है? तो चमकीली सतह इसके साथ, आपतित किरण के साथ नहीं, परावर्तित किरण के साथ भी नहीं, किसके साथ? चमकीली सतह के साथ। बता देंगे। इसके बाद अभिलंब के बाद आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। आपतित किरण ये, अभिलंब ये। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। छठा, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण कहलाती है और इसे आर से सूचित करते हैं। चलते चलते लास्ट बात है, नोट में जो आपके लिए काफी VVI होंगे, इस बात को आपको जैसे हो याद कर लेना पड़ेगा। ये बाबू अभिलंब है और बताएंगे जो किरण अभिलंब के अनुदिश यानी अभिलंब के साथ या अभिलंब पर, अभिलंब के अनुदिश या अभिलंब पर आपतित होती है, वह चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। फिर से लास्ट बार, जो किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है वह चमकीली सतह से टकराने के बाद
पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही पर होता है। इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वह 0 डिग्री का होता है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।